क्योंकि जो बुरा चीज हो रहा है उसको तो तुम बोल नहीं रहे हो, और जो व्यक्ति सीधा साधा है उस पर तुम उंगली उठा रहे हो कि ये फलाना ऐसा कर रहा है। तो दारू बंद करो, सिगरेट बंद करो, लड़कीबाजी बंद करो, इधर से उधर हो रहा है उसको बंद करो, पहले गांव का सुधारो। अपने हृदय में मेरे प्रियो उस पत्थरों को निकाल कर फेंक डालो जो आपको आज्ञा मानने से रोकती है। ऐसे बातों को फेंको, उखाड़ो, फेंको, और अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को जड़ पकड़ने दो। हालेलुया। सेकंड, दूसरा जो है 20 में लिखा है, 13 का 20 में, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता। सुन के आनंद से तो ग्रहण कर लिया, मजा आ गया, हम क्या करेंगे, परमेश्वर के भवन में जाएंगे, वहां पर आशीर्वाद मिलेगा, हमको चंगाई मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, आनंद और खुशी, शांति मिलेगा, हमको उद्धार मिलेगा। चलो 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 चलो, वचन को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन अपने में जड़ न रखने के कारण वह क्या हो गया, थोड़े ही दिन का। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में क्या बसाओ और उसे जड़ पकड़ने दो। क्या पकड़ने दो? जड़ पकड़। पत्थरों को हटाना जरूरी है, जो कठोरता है हमारे हृदय में। ये प्रभु के वचन में लिखा है इब्रानी के पत्री में, जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनो, उसके वचन को सुनो, तो अपने हृदय को कठोर मत करो। और पुराने समय में एक उदाहरण दिया गया है, इजरायली लोग अपने हृदय को कठोर किए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कठोर कर दिए। सुन तो रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हैं, और उनके अविश्वास के कारण परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया। कठोर मत करो, वो पथरीली भूमि को हटाओ, वो पत्थरों को क्या करो, चुन चुन के निकालो और फेंको। वो पत्थर क्या है? यदि प्रभु आपको कहता है बेटी उनको क्षमा कर, माफ कर, अपने दुश्मन को क्षमा कर दे, तुम्हारे सताने वाले को क्या कर, तू क्षमा कर, उनके लिए प्रार्थना कर। पत्थर दिल क्या कह रहा है, मैं उसको कैसे क्षमा कर दूं, मुझको उसने ऐसा कहा था, मुझे उसने ऐसा कहा था, मैं कैसे बदला लूं प्रभु उसको। तो प्रभु तू ऐसा सबक सिखा कि जीवन भर वो याद रखे, है ना। हम यही चाहते हैं ना, हमारा दुश्मन को, सही है ना, क्या चाहते हैं। ये हमारा रवैया ऐसा, संसार का रीति रिवाज ऐसा है कि अपने दुश्मन को क्या करो, नाश करने के लिए कामना करो। ये संसार का रीति रिवाज है, लेकिन परमेश्वर का क्या रीति रिवाज है, अपने दुश्मन को माफ करो। हालेलुया। ऐसा कोई सिखाता है? बताओ मेरे को। तुमको जो सताए उसके लिए प्रार्थना करो, ऐसा कोई सिखाता है क्या? आपका उधर वाले सिखाता है, भैया जिसके पास जाते हो सिखाता है, माफ कर दे भाई, बहुत तोर भाई चे, अपने भाई के लिए गड्ढा खोलने के लिए वो सिखाता है। उसका कभी उन्नति उद्धार नहीं होगा, वो हमेशा श्राप में जीवन जिएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु ने क्या कहा, तुम आशीष ही दो, श्राप मत दो किसी को। यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम आशीष ही देना, श्राप मत देना किसी को। यह प्रभु आपको सिखाता है। और आप यदि कठोर हृदय के नहीं हैं, वो पत्थर को निकाल कर फेंक दिए हैं, तो ग्रहण करेंगे, हाँ मुझे अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, मेरे भाई को क्षमा करना चाहिए, मेरे जो अपराधी है उसको माफ करना चाहिए। आप हृदय से माफ करोगे। हालेलुया। यदि आप हृदय से माफ नहीं किए हो तो अभी भी पत्थर बाकी है, और जब वचन को तो सुन लोगे, लेकिन क्या होगा, जब क्लेश आएगा, समस्या आएगा वचन के कारण, और आप मजबूत नहीं, जड़ नहीं पकड़ा है वचन, तो आप क्या हो जाओगे, अरे बार बार आदमी मन टोंकथेगा, तेका कहा जाए भाई। संगति में आना लोग छोड़ देते हैं। जब प्रभु को ग्रहण किए तो क्या हुआ, लोग जो है पंचायत बैठाए। हम तो निकल गए थे भैया, अपना जो कॉलेज चले गए थे पढ़ने यीशु मसीह का वचन, लोग पंचायत बैठे, पता है। और गांव में वो व्यक्ति था हमारा, जो मेरे साथ जो विश्वास किया था, वो गांव में था। हमारे जो समाज के लोग, ठीक है, इकट्ठे हुए और बोले कि ये फलाना आदमी
ये लोग तो यीशु मसीह को मानते हैं और हमारा जात और धर्म को ये बदनाम कर रहे हैं, इसलिए आज इनका फैसला कर देंगे और आज क्या करेंगे, हम इनका न्याय कर देंगे। और बैठ गए। हम तो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु ये मेरे गांव के लोगों के लिए तू अनुग्रह कर, उनका उद्धार कर मेरे प्रभु, उनके आंखों को खोल ताकि वो भी सच्चाई को और तेरे उस सत्य को देख सके। प्रार्थना कर रहे थे। ये लोग हमारे विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं, गांव में बैठा कर रात के समय। और रात को जब चर्चा हो रहा है फलाना 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 लोग ईसाई बन गए हैं, इसके लिए क्या करना है। और एक चाचा जी जो है जो हम बहुत आदर करते थे, वो दूसरे मतलब कि परिवार का है, हमारा परिवार नहीं। हमारे परिवार के लोग तो इनको देख लेंगे वाले है ना, लेकिन दूसरे परिवार का जो चाचा जी है वो क्या बोला, तुम इसका न्याय कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं, आप लोग बताओ कि उसके अंदर क्या ऐसा खूबी है जो ठीक नहीं है, तुम बता दो मेरे को, फिर आगे बात करेंगे। तौर को देखो, यहां के जो लोग हैं, जवान लोग हैं, और वो लड़का जो यीशु मसीह को मानता है, क्या फर्क है बताओ मेरे को। प्रभु का धन्यवाद हो, हम जब गांव में थे तो बहुत बेकार थे, लेकिन प्रभु में जब आए तो सब बुराई को छोड़ दिए। हालेलुया। लेकिन जो हमारे साथी थे, जो प्रभु को नहीं जानते थे, वो सब बुराई में पड़े थे। समझ रहे हैं ना। अरे भैया उसका जीवन अच्छा हो गया, वो उधर गया, तो अभी भी तुम दारू सिगरेट सब बुराई में फंसे हुए हो, और तुम एक अच्छा व्यक्ति का न्याय करने के लिए बैठे यहां पर। और वो जब ये प्रश्न को किया है तो कई लोग बोले हाँ सही तो बोल रहे हो, क्या है बताओ भाई, उसमें क्या खूबी है, वो आदमी तो अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है, ये लोग तो कोई बुराई नहीं करते, दारू नहीं पीते, बीड़ी सिगरेट गांजा नहीं पीते, कुछ नहीं पीते हैं, गाली नहीं देते दूसरे को, उल्टा प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे कई लोग बोलने लगे, और फिर जो सियान लोग थे उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। उसके बाद बोला क्या रे भैया आप लोग ऐसे कर रहे हो तो चलो भंग करो ये जो मीटिंग को। कई लोग बोले ऐसा मीटिंग में मैं नहीं रहना चाहता हूं, मैं उठ के चलता हूं, क्योंकि जो बुरा चीज हो रहा है उसको तो तुम बोल नहीं रहे हो, और जो व्यक्ति सीधा साधा है उस पर तुम उंगली उठा रहे हो कि ये फलाना ऐसा कर रहा है। तो दारू बंद करो, सिगरेट बंद करो, लड़कीबाजी बंद करो, इधर से उधर हो रहा है उसको बंद करो, पहले गांव का सुधारो, तब फिर बोलना जाकर के उधर। जब ऐसे बात हुआ तो सब उठ के भाग गए, क्योंकि उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं, क्योंकि सब लोग पाप में थे। वही कुछ लोग जो है बाइबिल में हम पढ़ते हैं, कुछ लोग, एक जो औरत है जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं और कहते हैं गुरु ये औरत को हमने रंगे हाथ पकड़ा है व्यभिचार करते हुए, तुम क्या बोलते हो, इसको क्या सजा दें। तो प्रभु बोलता है तुम्हारे व्यवस्था में क्या लिखा है, तो पत्थर मार के इसको खत्म करते। आप क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं कि तुम में से यदि कोई एक भी पाप ना किया हो, दंड देने का उसी का अधिकार है। यदि तुमने कभी पाप नहीं किया है तब तुम पत्थर मारो। सब पत्थर छोड़कर वहीं से चले गए, क्योंकि सब ने पाप किया था। परमेश्वर के वचन में लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए हैं। सब ने पाप किया है। अपने जीवन की गवाही को लेकर के खड़े हो जाओ। आपके समाज में जब लोग जो आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तुम यीशु मसीह को मानते हो, आप कहो खड़ा होकर अपने जीवन की गवाही दो। वहां पर परमेश्वर के वचन जो आपके हृदय में जड़ पकड़ा है उसे लेकर के खड़े हो जाओ। मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसा बदलाव लाया है। आप बोलो मैं जब प्रभु को नहीं जानता था तो मेरा जीवन ऐसा था, लेकिन आज मैं प्रभु को जानता हूं, जान गया हूं। उसका वचन मुझे सिखाता है क्षमा करो, माफ करो, दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ये सिखाता है। आज मैं अपने जीवन को बदल दिया हूं। तुम क्या सिखाते हो उसी को प्रश्न करो। तुम क्या सिखाते हो भैया। दारू पीना, इधर पीना, उधर पीना, ये करना, वो करना, अन्याय अत्याचार तुम्हारे में भरा हुआ है। मैं उससे छूट गया हूं, अब मेरा उद्धार हो गया है, मैं इसी पर चलूंगा।
वो तो देखेगा ना। सही बात है भैया, हमारे साथ बैठ करके पीता था और फूंकता था, ये बंदा तो अब बैठता नहीं है, सुधर गया है। 10 में से 5 लोग आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, नहीं भाई आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, अपने जीवन को बचा लिए, बहुत अच्छा है। और वो 5 लोग आपके गवाही को सुनेंगे और अगला संडे या फिर आने वाले संडे में वो जरूर आपके साथ आएंगे, चलो भाई हम भी जाना चाहते हैं यार, हम भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता शांति, कौन नहीं चाहता जीवन, हर एक व्यक्ति चाहता है। आज इस समाज में हर प्रकार के बुराई से भरा हुआ है, आज समाज बुराई में घिरा हुआ है, हर एक के जीवन में अशांति है, तकलीफ है, दुख है, पीड़ा है, उसको कोई छुटकारा देने वाला नहीं है, शांति के वचन बोलने वाला नहीं है, चल भाई मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं ऐसे बोलने वाला नहीं है, बल्कि पड़ोसी को देखकर जलता है और वो चाहता है, ऐसे हाथ फोड़ता है, उंगली फोड़ता है कि ये मर जाए। क्या ऐसे समाज चलेगा? क्या जो बनाने वाला है इसीलिए आपको और मुझे बनाया है ऐसा कि हम दूसरे को श्राप दें, हम बुरा भला चाहें दूसरे का? सोचने वाली बात है ना। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं हमारा जीवन सुधर जाता है। हालेलुया, जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाइए। यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदल दिया है। हालेलुया। और ये गवाही के कारण आज तक उसका कोई भी पंचायत हमारे विरुद्ध में नहीं बैठा है। क्यों? क्योंकि जब हमने अपने जीवन को सुधारा यीशु मसीह के वचन के अनुसार, प्रभु वहां काम करता है। हालेलुया। और देखो, आप खड़ा होकर देखो यीशु मसीह के लिए अपने हृदय में, मेरे प्रियो, उस पत्थरों को निकाल कर फेंक डालो तो आपको आज्ञा मानने से रोकती है। ऐसे बातों को फेंको, उखाड़ो, फेंको और अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को जड़ पकड़ने दो। हालेलुया। आप खड़े रहोगे, आपका फसल लहलहाता रहेगा। हालेलुया। और बहुत सारे फल प्रभु के लिए लाओगे। और यदि पत्थर को लेकर चलोगे, समझ नहीं आएगा वचन का, वचन को अपने हृदय में नहीं रखे हो, 4 दिन का आप दिख रहे हो इधर, हो सकता है अगला जो दिसंबर है ना, दिसंबर का जो प्रभु का जन्मोत्सव मनाएंगे उसमें कई लोग नहीं दिखेंगे। लेकिन मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, यदि आप अपने हृदय के उन बुराइयों को निकाल कर फेंकते हो और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए आप निर्णय लेते हो, निश्चित रूप से प्रभु में आप सदैव बने रहोगे। हालेलुया। पत्थरों को निकाल कर फेंक डालो, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को जगा दो, जड़ पकड़ने दो। हालेलुया।